प्यारे आत्मन, तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस वही है जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं, पर सत्य इससे कहीं गहरा है। तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना पीना और जीना नहीं है। तुम्हें यहाँ भेजा ही इसलिए गया है ताकि तुम अपनी आत्मा का सबसे बड़ा सच जान सको। जानते हो वह सच क्या है? तुम केवल इस शरीर के पुत्र या पुत्री नहीं हो। तुम केवल अपने माता पिता की संतान नहीं हो। तुम केवल इस समाज का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्यता बह रही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। पर समस्या यह है कि तुम इस सच को भूल गए हो। तुमने अपनी पहचान कपड़ों, नाम, रिश्तों और उपलब्धियों में बांध ली है, और इसी भूल ने तुम्हें बंधन में डाल दिया है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम सच को भूल चुके हो। माया ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। तुम सोचते हो कि सुख का स्रोत बाहर है, धन में, रिश्तों में, दूसरों की सराहना में। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सब के होने के बाद भी लोग खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों किसी के पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन बेचैन रहता है? क्यों किसी के पास अनगिनत रिश्ते होते हैं पर उसका हृदय अकेला रहता है? क्योंकि आत्मा का भोजन धन से नहीं होता। रूह की प्यास किसी रिश्ते से नहीं बुझती। वह प्यास केवल परमात्मा से जुड़कर शांत होती है। याद रखो, माया का काम है तुम्हें भटकाना। वह तुम्हें दिखाएगी कि सुख कहीं बाहर है, पर वास्तविकता यह है कि सुख केवल तुम्हारे भीतर है। तुम मौत से डरते हो। हर बार जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, कहीं मेरी बारी तो नहीं आ रही? पर मैं तुम्हें बताता हूं, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु तो बस एक दरवाजा है जहां से आत्मा एक नया शरीर लेकर फिर यात्रा शुरू करती है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह आत्मा के लिए केवल एक परिवर्तन है। तुम रोते हो, दुखी होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर सच यह है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति चला गया वह कहीं और फिर जन्म ले चुका है। हे आत्मन, तुम सोचते हो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे परिवार से है, पर मैं कहता हूं यह सब बस बाहरी खोल है। तुम्हारी असली पहचान आत्मा है, और यह आत्मा शाश्वत है, अमर है, अजर है। जब तुम खुद को केवल शरीर मानते हो तो तुम डर, चिंता और दुख में फंस जाते हो। पर जब तुम जान जाते हो कि तुम आत्मा हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी का सबसे गहरा सच यही है कि तुम्हारा आज का हर कर्म तुम्हारा कल बना रहा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी उलझने, यह सब किसी और की वजह से नहीं है। यह सब तुम्हारे ही बीते हुए कर्मों का फल है। लोग भाग्य को दोष देते हैं, पर भाग्य कोई और नहीं लिखता। भाग्य तुम खुद लिखते हो। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। तुम्हारा मन उन चीजों से बंधा है जिन्हें तुम अपना मानते हो। तुम कहते हो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा नाम, पर सच यह है कि इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जब तुम जन्मे थे तुम्हारे पास क्या था? और जब तुम मृत्यु के द्वार पर खड़े होंगे तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा? ना घर, ना परिवार, ना धन, ना नाम, सिर्फ तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म। तो फिर तुम क्यों उन चीजों के पीछे भागते हो जो क्षणिक हैं, जो माया है, जो एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी?
तुम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े रहते हो वे भी सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ समय तक चलते हैं। हर रिश्ता, चाहे वह माँ का हो, पिता का हो, मित्र का हो या जीवन साथी का, सिर्फ इस जीवन तक सीमित है। आत्मा के दृष्टिकोण से देखो, तुम अनगिनत जन्मों में अनगिनत परिवारों का हिस्सा रहे हो। कभी किसी के पुत्र बने, कभी किसी के पिता, कभी किसी के मित्र। तो तुम जिस पर इतना गर्व करते हो, यह मेरा परिवार है। वह परिवार भी आत्मा की यात्रा में बस एक पड़ाव है। तुम सोचते हो कि दुख इसलिए है क्योंकि लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, क्योंकि हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि किस्मत साथ नहीं देती। पर सच्चाई यह है कि दुख केवल आसक्ति से जन्म लेता है। जब तुम किसी चीज को मेरा कहकर उससे चिपक जाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें सिखाने के लिए वही चीज छीन लेता है। यही कारण है कि प्रियजन बिछड़ते हैं, धन चला जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम समझो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम सोचते हो कि यह जीवन ही सब कुछ है, पर वास्तव में यह तो एक लंबी यात्रा का छोटा सा पड़ाव है। आत्मा लाखों जन्मों से गुजर चुकी है। कभी उसने राजा का शरीर पाया, कभी भिखारी का, कभी देवत्व का अनुभव किया, कभी अंधकार में पड़ी रही। पर हर जन्म का उद्देश्य एक ही है, सीखना और सत्य के करीब जाना। तुम्हारा यह जन्म भी उसी शिक्षा का हिस्सा है। इस जन्म में तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, हर खुशी, हर दुख, हर संघर्ष, सब तुम्हें आत्मा के असली सत्य की ओर धकेल रहे हैं। और अब सुनो वह सबसे गहरा सच जिसके कारण तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम खुद को सीमित मान बैठे हो। तुम सोचते हो मैं छोटा हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं असहाय हूँ। ओम उचित है, पर वास्तविकता यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। तुम्हारा अस्तित्व नश्वर शरीर में बंधा हो सकता है, पर तुम्हारी आत्मा असीम है। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो सूर्य, चांद और तारों में चमक रहा है। हे आत्मन, तुम्हारी जिंदगी का सबसे गहरा सच यही है। तुम स्वयं परमात्मा का अंश हो। तुम्हें डरने की नहीं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। दुनिया का सबसे गहरा बंधन मोह है। मोह ही है जो आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में खींच लाता है। तुम किसी को इतना अपना मान लेते हो कि उसके बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर पाते। पर याद रखो, मोह एक भ्रम है। जो तुम्हें लगता है कि हमेशा रहेगा, वही अचानक टूटकर चला जाता है। यही कारण है कि मृत्यु सबसे बड़ी शिक्षा देती है। वह तुम्हें याद दिलाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक खेल है। यहाँ हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका निभाने आई है। कोई तुम्हें प्रेम देगा, कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें रुलाएगा, कोई तुम्हें संभालेगा। पर अंत में हर आत्मा अपनी भूमिका पूरी करके मंच से उतर जाएगी। तुम्हारी गलती यह है कि तुम इन भूमिकाओं को स्थायी मान लेते हो। वत्स, याद रखो, यहाँ हर कोई केवल यात्री है। तुम भी, मैं भी, सभी। तुम्हारे हृदय में जो सबसे बड़ा डर बैठा है वह मृत्यु का नहीं बल्कि खोने का है। तुम डरते हो धन खोने से, प्रेम खोने से, अपनों को खोने से। पर क्या तुम जानते हो जो खोता है वही तुम्हें सिखाता है। धन जाता है ताकि तुम समझो कि सुख उसमें नहीं। प्रियजन बिछड़ते हैं ताकि तुम जानो कि आत्मा कभी नहीं बिछड़ती। तुम्हारा हर भय तुम्हें सत्य की ओर धकेल रहा है। तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे सामने लौट कर आता है। तुम किसी के लिए आंसू बहाते हो तो एक दिन कोई तुम्हारे लिए रोएगा।
तुम किसी का दिल तोड़ते हो तो एक दिन कोई तुम्हारा दिल तोड़ेगा। इसीलिए मैंने गीता में कहा था, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म से कोई बच नहीं सकता, राजा भी नहीं, साधु भी नहीं। हर आत्मा अपने कर्मों के बीज बोती है और उसी का फल काटती है। तुम्हें सबसे गहरी सच्चाई बताता हूं, तुम बार बार जन्म लेते हो क्योंकि तुम मोह और कर्मों से बंधे रहते हो। पर यदि तुम आसक्ति छोड़ दो, यदि तुम हर कर्म को परमात्मा को अर्पण कर दो तो तुम मुक्त हो सकते हो। मुक्ति का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण है। जब तुम हर स्थिति में यह मान लोगे कि हे प्रभु, जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, मैं केवल एक साधन हूं, तब तुम्हारे बंधन कटने लगेंगे। जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें बस शरीर दिखता है। तुम्हारी आंखें, चेहरा, वस्त्र, यही सब पहचान बन जाती है। पर यह पहचान तो बस ऊपर का आवरण है। अगर तुम आत्मा का दर्पण देख पाते तो तुम्हें समझ आता कि तुम कितने उज्ज्वल, कितने दिव्य, कितने शुद्ध हो। तुम्हारे भीतर ऐसा प्रकाश छिपा है जो 1000 सूर्यों के प्रकाश से भी प्रखर है। पर माया का पर्दा तुम्हें उस प्रकाश को देखने नहीं देता। तुम सोचते हो कि समय तुम्हें धीरे धीरे बूढ़ा कर रहा है, पर असल में समय तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर धकेल रहा है। हर बीतता हुआ दिन, हर झुर्री, हर सफेद बाल, हर विदा लेता हुआ रिश्ता, सब तुम्हें यही संदेश दे रहे हैं कि यह संसार स्थायी नहीं है। पर आत्मा समय से परे है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं। समय केवल शरीर को बदलता है, आत्मा को नहीं। तुम सुख खोजते हो वस्तुओं में, लोगों में, स्थितियों में, पर बस क्या तुमने ध्यान दिया है? जब कोई वस्तु मिलती है तो तुम्हें क्षणिक सुख मिलता है, पर थोड़े समय बाद वही वस्तु तुम्हें उबाऊ लगने लगती है। जब कोई प्रियजन साथ होता है तो तुम्हें सुख लगता है, पर जब वही प्रियजन चला जाता है तो वही सुख दुख में बदल जाता है। तो क्या सच्चा सुख बाहर मिल सकता है? नहीं, सच्चा सुख केवल भीतर है और भीतर का मार्ग केवल प्रेम और ध्यान से खुलता है। तुम्हारी आत्मा असीम है, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हें छोटा बना देता है। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरे बिना कोई कुछ नहीं। पर जब जीवन तुम्हें ठोकर देता है तब अहंकार टूटता है। बीमारी, असफलता, बिछड़ना, यह सब अहंकार को तोड़ने के लिए आते हैं। क्योंकि जब अहंकार गिरता है तभी आत्मा का प्रकाश बाहर आता है। तुम्हारी आत्मा रोज तुम्हें पुकार रही है, कभी बेचैनी बनकर, कभी अकेलेपन बनकर, कभी प्रश्न बनकर वह पूछ रही है, क्या तुम मुझे पहचानोगे? क्या तुम मुझे जगाओगे? अगर तुम इस पुकार को सुन लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर का भय खत्म हो जाएगा। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें भीतर से मिलेगा, क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं, सच्चाई तुम्हारे भीतर है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है तो वह तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है, पर जब मन अनियंत्रित होता है तो वही तुम्हें अंधकार में गिरा देता है। मन ही है जो तुम्हें कहता है तुम छोटे हो, तुम असहाय हो, और वही मन यह भी कह सकता है तुम आत्मा हो, तुम असीम हो, तुम परमात्मा के अंश हो। याद रखो, मन को नियंत्रित करना कठिन है पर असंभव नहीं। और जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। तुम शांति ढूंढते हो मंदिरों में, नदियों के तट पर, पहाड़ों की गुफाओं में, पर शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति केवल तब आती है जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है
और मन स्थिर तब होता है जब तुम हर स्थिति को प्रभु का प्रसाद मानते हो। जब दुख आता है तो तुम कहते हो, हे प्रभु यह भी तुम्हारा दिया है। जब सुख आता है तो तुम कहते हो, हे प्रभु यह भी तुम्हारा दिया है। इस समर्पण के भाव से ही मन शांत हो जाता है।